बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.4 क्लास 9 जो है उसको स्टार्ट करने लगे हैं। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको आइडेंटिटीज़ का पता हो जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। पैथागोरियन आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी हैं आपके पास? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी इन दो का जो एडिशन है उसका आंसर 1 आएगा। इसमें से और सी आइडेंटिटीज भी हम निकालते हैं अभी। दूसरी है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जहाँ पर ये चीज़ आई वहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। इसी तरह को सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में क्या खास बात है, जहाँ जहाँ ये चीज़ें आएंगी वहाँ हमने वैल्यूज पुट कर देनी है दिस वन। जैसे जहाँ आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आता है, वहाँ पे भी हम 1 लिख सकते हैं। इधर से हम एक और वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा हमें चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा उस तरफ ले जाते हैं तो एक और आइडेंटिटी मिल जाएगी। सीकेंड साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर इसी में कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड करना चाहते हैं तो साइन स्क्वायर को उस तरफ ले जाते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक और आइडेंटिटी मिल गई। इधर से भी आपको आइडेंटिटीज़ मिल सकती हैं। सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी मैंने टेन स्क्वायर को उस तरफ ले गया हूँ। उसी तरह दूसरा देखें, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से एक और आइडेंटिटीज मिल गई हैं हमें। तो इसी तरह और भी हैं। जैसे हमने और इनवर्स हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़े थे, वो क्या थे? जहाँ पर सीकेंट थीटा आया वहाँ हम 1 ओवर कॉस थीटा लिख सकते हैं। जहाँ पर कोसिकेंट थीटा आया वहाँ पे हम 1 ओवर साइन थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह वाइस वर्सा भी चल सकते हैं। कॉस थीटा जहाँ 1 ओवर सीकेंट थीटा आया वहाँ हम कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये जितनी आइडेंटिटीज़ हैं इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, इसको आपने धीरे धीरे आराम से समझना है। ये अगले क्लासेस में भी जाके आपके काम आएगी। ठीक है, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, 10th में। तो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो है वो हर जगह होती हैं। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। प्रूव हैं सारे। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव द फॉलोइंग। आपका काम क्या होगा? सबसे पहले जो भी आपको इनमें से कोई चीज़ नज़र आती है उसकी वैल्यू स्पॉट कर देनी है। सिंपल, उसको सिंपलीफाई करना है जैसे आम आप करते हैं। पार्ट 1 है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हमने प्रूफ करना है। अब आपने ये देखते ही जहन में आया कि ये तो किसके इक्वल है? कॉस स्क्वायर थीटा के। आपने इस जगह क्या लिख दिया? कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे? 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे आपने रीज़न बतानी है आगे। इसमें क्वेश्चन में हर एक में रीज़न लाजमी बतानी होगी, मैंने ये क्यों किया है। आप कहें ये सिंस वी नो दैट, ये 3 डॉट डालें कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा एंड सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। ये रीज़न लाजमी लिखनी है। ये देखें, ये कैंसिल होकर आपका आंसर 1 आ गया। ये सारे क्वेश्चन 3-4 लाइन से ऊपर के नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा हमने प्रूव करना है कि इसके इक्वल हो सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा होल का स्क्वायर। स्टूडेंट्स,
इस तरह के क्वेश्चन में आप लेफ़्ट साइड भी ले सकते हैं, राइट साइड भी ले सकते हैं। ये भी कॉम्प्लिकेटेड साइड नज़र आ रही है, ये भी कॉम्प्लिकेटेड। आपने कोशिश करना है, आपने कॉम्प्लिकेटेड साइड लेनी है जिसमें वैल्यूज पुट कर सकें। तो जो आपका दिल करे, आप इसको लेना चाहते हैं इसको ले लें, इसको लेना चाहते हैं इसको ले लें, ठीक है। तो मैं लेफ़्ट साइड को भी लेके सॉल्व करके देता हूँ, राइट साइड को भी। हम कहेंगे टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। अब ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें नीचे सिंगल चीज़ आ जाती है, इसकी हम वैल्यू ना पुट कर सकें। हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कोई नहीं है, हमारे पास किसकी वैल्यू है, 1 माइनस साइन स्क्वायर की। तो फिर हम इनको रैशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। रैशनलाइज का मतलब क्या होगा, नीचे जो डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई करा दें और इसी के कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करा दें, ठीक है। अब ऊपर देखें, ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है ना, ये बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। नीचे क्या बन रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके। आगे चलते हैं जी, ऊपर वाले को फिलहाल नहीं छेड़ते। 1 प्लस साइन थीटा ओवर नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे देखें, ये किसकी वैल्यू है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अभी हमने लिखी है, 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब दोनों पे स्क्वायर है तो हम इसको एक ही स्क्वायर के अंदर लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है ना। बल्कि आपने इसके ऊपर वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराना है, सॉरी नीचे तो वही होगा, ऊपर मसला आएगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ना ऊपर आपने साइन रखना है, इसकी वजह से साइन ही रखना है आपने। देखें यहाँ पे साइन को देखें, हम अगर इसके कॉन्जुगेट से कराते हैं तो यहाँ तो फिर प्लस आएगा ना, ऊपर यहाँ माइनस आना चाहिए, 1 माइनस साइन थीटा। अब 1 ओवर कास थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कास थीटा, हमने डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दिया दोनों के साथ, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ऐसा भी हम कर सकते हैं। 1 होल स्क्वायर है, 1 ओवर कास थीटा क्या होता है, सेकंड थीटा, माइनस ये क्या होता है, टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो यही आपकी राइट साइड है, आपके पास ये कौन सी साइड है, राइट साइड है। तो इससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप लेफ़्ट साइड को लेके प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपने स्क्वायर को भूल कर इसकी जगह 1 ओवर कास, इसकी जगह साइन ओवर कास, यही चीज़ आती जाएगी। इसको बैक पे लेके आते रहें, आपको देखेंगे कि आपको वापस यही चीज़ मिलेगी। रिवर्स करते हैं तो ये चीज़ आपको मिलेगी। ये लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद अब आपने होल स्क्वायर ऊपर स्प्लिट कर देना है, नीचे भी ऊपर होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, नीचे जो है उसको छोड़ दें, कास स्क्वायर थीटा ऊपर वाला जो है वो आपका आंसर ले आएगा 1 प्लस साइन का थीटा। इसी तरह आसान तरीका यही है, लेफ़्ट हैंड साइड करें, ज़्यादातर की लेफ़्ट हैंड साइड इजीली प्रूफ हो जाती है, कॉम्प्लिकेशन में ना जाएं आप। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी सेम टू सेम ऐसा ही है, थर्ड पार्ट, उसमें भी रैशनलाइज आ गया, 1 माइनस कास थीटा ओवर 1 प्लस कास ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर 1 प्लस कास थीटा। अब आपने देखना है कि नीचे देखें 1 प्लस कास थीटा होना चाहिए। हम रैशनलाइज करेंगे, लेकिन हम इसके कॉन्जुगेट से करें, इसके करें, ये डिसाइड करती है ये साइन। अब यहाँ पे नीचे क्या है, 1 प्लस कास थीटा, इसका मतलब है कि नीचे हमने लाजमन ही 1 प्लस कास थीटा रखना है। तो नीचे ऊपर वाले का कॉन्जुगेट क्या है, 1 प्लस कास थीटा, नीचे वाले का कॉन्जुगेट क्या है, 1 माइनस कास थीटा। अगर मैं इधर
1 माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये चीज़ तो नहीं आएगी, नीचे वाले के अगर कॉन्जुगेट से करता हूँ। ऊपर वाले कॉन्जुगेट से करता हूँ तो फिर ये चीज़ बनती नज़र आ रही है। कैसे? मैं फिर क्या करता हूँ, स्क्वायर रूट के अंदर ही आपने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। 1 माइनस कास थीटा ओवर 1 प्लस कास थीटा हम क्या कर देते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। आगे लिख दें बाय रैशनलाइजिंग। 1 प्लस कास थीटा से 1 प्लस कास से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। देखें ऐसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये कट के 1 आते हैं, इक्वेशन वापस आ रही है, लेकिन अपना मकसद पूरा करने के लिए हमें ये काम करने पड़ जाते हैं। ऊपर आप मल्टीप्लाई करें 1 माइनस कास थीटा इंटू 1 प्लस कास थीटा होल डिवाइडेड बाय, नीचे देखें तो 1 प्लस कास थीटा होल का स्क्वायर, सेम है ना, जैसे आप करते थे x इंटू एक्स क्या आता है, x का स्क्वायर। अगर सेम चीज़ें हों तो पावर एड्स हो जाती हैं। मज़ीद आगे देखें 1 माइनस काज स्क्वायर का थीटा, नीचे वाले को फ़िलहाल हम छोड़ देते हैं। देखें ये क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चले मैं एक स्टेप में ऐसे कर देता हूँ। आगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखें किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस काज ऑफ थीटा होल स्क्वायर। अब वही काम दोनों पे स्क्वायर है, हम एक ही स्क्वायर लिख देते हैं, साइन थीटा ओवर 1 प्लस काज थीटा होल का स्क्वायर। इसका मकसद क्या था, ताकि स्क्वायर रूट को किसी तरह से कैंसिल कर सकें। यहाँ तो स्क्वायर रूट नहीं है ना, तो ये ख़त्म कर दिए हमने। तो ये देखें आपके पास राइट साइड आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको 1-2 दफ़ा करेंगे एक्सरसाइज को तो आपको ये सबसे अच्छी लगेगी। सबसे आसान एक्सरसाइज होती है ये ट्राइगोनोमेट्री जो प्रूव होते हैं स्पेशली। नेक्स्ट आप चलते हैं उसके बाद साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा इज इक्वल टू tan का थीटा। स्टूडेंट्स इसको हम देखें गौर से, न क्यूब की तो कोई वैल्यू नहीं होती हमारे पास, नहीं है ना। हम फिर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन देखते हैं, यहाँ क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। ऊपर देखें साइन थीटा कॉमन है, नीचे क्या है, कॉस थीटा कॉमन है ना। नीचे क्या है, कॉस थीटा, क्या बच जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, यानी ये साइड हमारी, ये वाली दोनों चीज़ें ये साइड बना रही हैं। अब इन दो को किसी तरह हमने ख़त्म करना है, इनको 1 बना के दिखाना है। तो इसमें आप अगली क्लासेस पढ़ेंगे, ये डायरेक्ट फार्मूले हैं, ये दोनों एक ही चीज़ के फार्मूले हैं, लेकिन अभी उन्होंने इस क्लास में यूज़ नहीं किए, तो इसलिए हम भी नहीं यूज़ करते। हम फिर देखें उन्होंने इस क्लास में इनको यूज़ नहीं किया हुआ, हाँ जी नहीं किया हुआ, तो हम भी नहीं यूज़ कर सकते। अदरवाइज़ इनका डायरेक्ट एक ही स्टेप का आंसर हो जाता है। तो चलें फिर हम क्या करते हैं, दोनों को एक बनाने की कोशिश करते हैं, या इसको साइन कास बना लें या इसको साइन बना लें, बात एक ही होगी, ठीक है। तो हम फिर आपकी मर्ज़ी है, आप साइन है ना ऊपर, इसको कास बनाएं, या नीचे कास है इसको साइन बना लें, इस पर कोई मसला नहीं है, आंसर आपका सेम आएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कास बनाने की कोशिश करता हूँ। तो 1 माइनस 2 लिख दिया, साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखूँगा मैं, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे वाले को फ़िलहाल फिर नहीं छेड़ते,
एक ही चीज़ बनानी है, तो हमने ऊपर वाला काम कर दिया। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इनटू, देखें 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, मैं इसको शुरू में लिख देता हूँ, 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, इसको मैं बाद में लिख देता हूँ। तो आप देखें ये दोनों कट के आपको tan थीटा आंसर आ रहा है, जो कि राइट साइड है। आप नीचे वाला डिनोमिनेटर को भी कॉस स्क्वायर की जगह आप लिख सकते थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आपका आंसर फिर भी सेम आता, उसमें भी कोई मसला नहीं था। दोनों को एक बनाना है, बस किसी एक को आपने चेंज कर देना है दूसरे में। नेक्स्ट क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। पार्ट 5, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, दो तरह से होता है, जिस तरह से आपको आसान लगे। अब इसकी वैल्यू मैंने यहाँ लिखी हुई है, सीकेंट स्क्वायर की क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोसेकेंट स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहला 2 स्टेप्स में हो जाएगा ये। सीकेंट स्क्वायर जगह क्या लिख देंगे आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और आगे क्या है प्लस कोसेकेंट स्क्वायर की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ओके, अब 1 और 1 ऐड हो रहे हैं, मैं लिख देता हूँ tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस कॉट स्क्वायर का थीटा। अब आप गौर करें स्टूडेंट्स, tan स्क्वायर 1 ओवर कॉट स्क्वायर के इक्वल है, यानी कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो 1 ओवर tan स्क्वायर थीटा के इक्वल हो सकता है, हो सकता है। तो फिर हम इस कॉट की जगह ये वाली टर्म लिख देते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1 ओवर tan स्क्वायर थीटा। अब आपने चैप्टर नंबर 4 में ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, x प्लस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स पढ़ा हुआ है। ये x और ये x कट जाते थे, तो क्या आंसर आता था एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 2। तो हम देखें इसको अगर कंपेयर करें तो ये सेम कुछ नज़र आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है ना, tan स्क्वायर प्लस 1 ओवर tan स्क्वायर प्लस 2, यही चीज़ है। तो इसको क्लोज करें तो क्या बनेगी दिस वन, तो मैं इसको लिखता हूँ पहले tan थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर tan थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू tan थीटा 1 ओवर tan का थीटा। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, देखें tan इंटू 1 ओवर tan 1 नहीं आता, यही चीज़ आ रही है। तो इसको अगर मैं क्लोज कर दूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूं ab ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ऐसे भी तो हो सकता है। ओके, इसको आप बेशक कैंसिल कर दें। अब क्या बच गया आपके पास, tan थीटा प्लस 1 ओवर tan थीटा क्या है, कॉट थीटा है, कॉट थीटा आ गया, ये राइट साइड आपकी आ गई। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है, इसमें कुछ भी नहीं है मुश्किल।
देखें यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर था, मैंने आपको इसकी पैथागोरियन आइडेंटिटीज़ निकाली हुई है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह कोसेकेंट स्क्वायर थीटा था, मैंने उसकी भी पैथागोरियन आइडेंटिटी निकाली हुई है, वो क्या है 1 + कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, तो वो मैंने यहाँ पर पुट की। उसके बाद कॉट स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया 1/cot स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर की थीटा का इसका मसला तो कोई नहीं होता, ऐसा कर सकते हैं आप। तो फिर मैंने ये फार्मूला आइडेंटिटी यूज़ की है, ठीक है। चैप्टर 4 अगर जिसने किया हुआ है तो उसके लिए आइडेंटिटी मुश्किल नहीं है। x + 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर प्लस का 2। डायरेक्ट भी आप इसको लिख सकते थे। चलें इसको दूसरे मेथड से करें, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इससे। देखें उसको हम कैसे करेंगे। 1/cos स्क्वायर थीटा है प्लस क्या है 1/, ये क्या चीज़ है जी, साइन स्क्वायर का थीटा, ऐसे भी कर सकते हैं। अब अगर आप एलसीएम लें तो क्या बनेगा 1/cos स्क्वायर थीटा का एलसीएम इन दोनों का cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर का थीटा। ओके, इसको आप देखें आप क्या बन रहा है जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का थीटा। अब आप इसको इसके साथ भी लिख दें और उसके साथ भी लिख दें, कॉस स्क्वायर थीटा के साथ भी, ठीक है। तो ये देखें आपके पास ये इसमें थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन अपनी तरफ से चीज़ें आपको मज़ीद ऐड करनी पड़ेंगी। यानी आपके पास यहाँ क्या है सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, इसको tan में लेके जाने के लिए आपको इसको लिखना पड़ेगा 1/cos थीटा होल स्क्वायर, इसको लिखना पड़ेगा 1/sin थीटा होल स्क्वायर, जो एक लंबी कहानी बन जाती है। तो आप इससे बेहतर है कि आप क्या करें tan थीटा वाला ही डायरेक्ट यूज़ करें जो यूज़ हो रहा है पैथागोरियन आइडेंटिटीज़। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट भी बहुत इजी क्वेश्चन है, पार्ट 6। 1/secant थीटा माइनस tan थीटा प्रूव करना है secant थीटा प्लस tan थीटा के। अब रेशनलाइज करेंगे, लेकिन यहाँ पे साइन को देखकर हम रेशनलाइज कर देते हैं इसको। इस तरह क्वेश्चन में क्या करना होता है, रेशनलाइज भी करना होता है। आप इसका वो भी कर सकते थे, एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन चूंकि यही चीज़ें वापस लानी है तो फिर आप वैल्यूज पुट करने की ज़रूरत नहीं है, रेशनलाइज करें आपका काम हो जाएगा। देखें यहाँ क्या है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 है ना, तो हम इसी बेस पे चलते हैं। 2 स्टेप्स का क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करें सीकेंट थीटा प्लस tan का थीटा ओवर सीकेंट थीटा प्लस tan का थीटा। ये इधर मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है सीकेंट थीटा प्लस tan का थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये चीज़ 1 है, यहाँ मैंने आपको लिखवाई हुई है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो आप क्या लिखें सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा ओवर 1। आगे बता दें, मैं जानता हूँ या जानती हूँ सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के है। तो आपका ये राइट साइड प्रूव हो गई है, ठीक है। 2 या 3 स्टेप्स का क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं, आगे थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है 7 और 8। क्वेश्चन नंबर है जी 7, 7 पार्ट। थोड़ी सी नेक्स्ट क्वेश्चंस में नई चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपने 4 चैप्टर पढ़ा है तो वही आइडेंटिटीज़ ज़्यादातर यूज़ होती हैं। चलें हम इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा इज इक्वल टू साइन 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर का थीटा। हाँ जी,
देखें दोनों साइडें आप ले सकते हैं, ये भी काम दोनों में एक ही है। इधर देखें साइन स्क्वायर है, इधर कास स्क्वायर है, इधर कास 4 है, इधर साइन 4 है। जब भी ट्राइग्नोमेट्री में पावर 4 आ जाए, 2 से ऊपर आ जाए, तो आपने उसको, जैसे यहाँ पर x4 आता है तो आपने उसको ऐसे लिख देना है, ठीक है। पहला काम तो ये करना है। यहाँ पे देखें पावर 4 है। इसी तरह यहाँ राइट साइड पे कोई भी स्क्वायर नहीं है, कोई भी स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा। कौन सा स्क्वायर? काज का। इसको भी फिर फारग कर दें आप, लेकिन पहले आप इसको देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखें इसको मैं लिख सकता हूँ काज स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। मैंने क्या बताया था, जब 4 पावर आती है आप उसको स्क्वायर का स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, क्यूब आएगी तो फिर स्क्वायर का क्यूब, या जो भी आप चाहें हालात के मुताबिक। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। सही है। और यहाँ साइन स्क्वायर नहीं है, काज स्क्वायर है, तो इसकी जगह लिख दें 1 माइनस काज स्क्वायर का थीटा प्लस, इसको ओपन करें, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन हो रहा है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2ab माइनस 2a एंड b। ओके, 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा प्लस की साइनें चेंज नहीं करती, 1 लिख देते हैं, प्लस साइन 4 थीटा लिख देते हैं, फिर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। ठीक है, इसको मेरा हाल है वापस साइन स्क्वायर लिखना पड़ेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं वापस लिख देता हूँ, प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और क्या आ जाएगा, प्लस साइन की पावर 4 का थीटा। ये आपके पास चीज़ आ गई है, चीज़ आ गई। आपके पास मसला किसका आ रहा है, ये लाना है। अब देखें ये +1 है, ये -2 है, दोनों हैं तो साइन स्क्वायर है, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो मैं इसको 1 को तो पहले लिख देता हूँ, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखें ना, इधर 1 है और इधर 2 है, 1 माइनस 2 कितना आएगा, -1, तो मैंने लिख दिया माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन पावर 4 का थीटा। आगे चलें तो ये क्या है, काज स्क्वायर थीटा, और ये क्या है, साइन 4 का थीटा। ये हमारी राइट साइड आ गई है। बहुत इजी, आप राइट साइड को सॉल्व करें तो सेम इसी मेथड को लेके चलें, आपको लेफ़्ट साइड मिल जाएगी। ओके, जहाँ भी पावर 4 आएगी उसको क्या करना है, आपने स्क्वायर के स्क्वायर में स्प्लिट कर देना है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। tan थीटा प्लस साइन थीटा, क्वेश्चन पार्ट 8 है। tan थीटा प्लस साइन थीटा ओवर tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा प्लस 1 ओवर सीकेंड थीटा माइनस का 1। स्टूडेंट ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुश्किल से एक स्टेप आप 2 स्टेप्स में कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको वैल्यूज पुट करनी होती है कॉम्प्लिकेटेड की, ये इसकी वैल्यू तो होती नहीं है। इसकी वैल्यू क्या है, साइन थीटा ओवर कास का थीटा प्लस साइन का थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे भी यही काम हो रहा है, साइन थीटा ओवर कास थीटा माइनस साइन का थीटा। अब आप गौर करें, लेफ़्ट साइड पे क्या है, सीकेंड थीटा प्लस 1, और इधर क्या है, सीकेंड थीटा, नीचे क्या है, सीकेंड थीटा माइनस 1। अब यहाँ अगर आप एलसीएम लेते हैं, चलें पहले स्टेप में एलसीएम ले लें आप, कॉस थीटा
ऊपर क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा और काज का थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे भी एलसीएम ले लें, कास थीटा देखें ये लेना आता है ना आपको, कास थीटा इसके नीचे 1 है, तो अगर आप इसको इक्वलाइज करना चाहते हैं कास थीटा से मल्टीप्लाई कराएं, इसको कास थीटा से मल्टीप्लाई करें, ये चीज़ आती है। इसी तरह यहाँ पर ये देखें इसके नीचे कितना है, 1 है, कास थीटा तो कास थीटा ऊपर वाली चीज़ सेम आएगी, और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस कास थीटा और साइन का थीटा, यही आएगा ना, ये कट जाएंगे। बाकी आपके पास हो रहा है काम सिंपल, क्या बच गया, साइन थीटा प्लस साइन थीटा काज का थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कास थीटा इंटू साइन का थीटा। कॉमन क्या नज़र आ रहा है इधर, साइन थीटा, पहले स्टेप में तो ये लेते हैं, आगे फिर देखेंगे। 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा ओवर नीचे भी क्या है, साइन थीटा कॉमन है, 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा, ये हो गए हैं कैंसल। अब स्टूडेंट और क्या करें आप बताएं, यहाँ क्या है, सीकेंट थीटा प्लस 1 और सीकेंट थीटा माइनस का 1, मैं यहाँ से कॉमन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ कास थीटा को तो ज़बरदस्ती लूँगा ना, कॉमन क्या होता है, अंदर जाकर डिवाइड हो रहा होता है सब पे। जैसे आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉमन लेते हैं, x, तो ये कॉमन जो लिया अंदर क्या होता है, डिवाइड, इस पर डिवाइड होगा, जो कॉमन लेंगे तो बाद में आंसर लिखा जाता है, यही बात होती है। यहाँ पे जो मैं कॉमन लूँगा तो ये तो अंदर डिवाइड हो रहा होता है, जिसके नीचे नहीं है उसके नीचे तो आएगा। अब 1 के नीचे कास थीटा मैं लिखूँगा, क्यों लिखूँगा भाई, कि ये है ही नहीं है ना, हमने तो कॉमन लिया अपनी मर्ज़ी के लिए, अपने काम के लिए लिया, यहाँ तो कॉमन नहीं था। कॉमन नहीं होता तो फिर जिसके नीचे नहीं है उसके, जिसके साथ नहीं है उसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह आप इसको देखें, इधर भी कॉमन नहीं था, हमने ज़बरदस्ती ले लिया है कॉमन, तो माइनस का 1, ये आपके पास काट रहे हैं, 1 ओवर कोसिकेंट कॉस थीटा क्या है जी, सीकेंट थीटा है, माइनस 1 ओवर सीकेंट थीटा है प्लस का 1, सॉरी ये प्लस 1 है और ये माइनस 1 आ गया, ठीक है। कॉमन आप बहुत जगह करेंगे ऐसे, जब कॉमन नहीं होता तो फिर अंदर डिवाइड होता है जिसके साथ से आपने कॉमन नहीं लिया। ट्रिग्नोमेट्री में अक्सर ये काम करने पड़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ बन नहीं रहा था मुझसे, तो मैंने क्या किया, कॉमन लेकर इसको काम पूरा कर दिया। कैसे कॉमन लिया, मुझे कहीं से पता चल गया था कि सीकेंट थीटा 1 ओवर कास थीटा के इक्वल है, इसलिए मैंने यहाँ से 1 ओवर कास थीटा बनाना चाहा, और कास थीटा एक जगह पड़ा था वो मैंने उठा के कॉमन ले लिया। अब चलते हैं आगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहे हैं। सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कौन सा है जी, पार्ट 9 है। प्रूव करना है आपने सीकेंट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। बहुत आसान सा है, जस्ट आपने वेरियस पुट करके एलसीएम लें, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको पता हो किसके इक्वल होता है, सीकेंट 1 ओवर कास के, तो स्क्वायर है तो मैं 1 ओवर कास स्क्वायर ले रहा हूँ, ये क्या है, स्क्वायर है तो मैं 1 ओवर साइन स्क्वायर ले रहा हूँ ना। कोसिकेंट क्या होता है, 1 ओवर साइन के, एलसीएम ले लें, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब यूँ के दोनों डिफरेंट एलसीएम है तो फिर ये क्रॉस में चले जाते हैं, ये तो पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा।
1/cos क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा, और 1/sin क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, जो कि आपकी कौन सी साइड है, राइट साइड है। प्लस को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना था। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 10 पार्ट। 10 पार्ट थोड़ा सा आपको काम करवाएगा, 4 चैप्टर वाला नॉलेज यूज होगा आपके पास। साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। देखने में जितना खौफनाक है इतना क्वेश्चन है नहीं है ये, तो आपने ज़रा ध्यान से इसको करना है और बहुत दिलचस्पी से करना है। 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको देखने में लग रहा है जी बहुत खौफनाक है, तो ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ही दिलचस्प है। इसको हम क्यूब में तोड़ना चाहते हैं। कैसे तोड़ें क्यूब में, अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। सिंपल है ना। अगर हमने 6 को क्यूब बनाना है तो पावर क्या होती है जी, पावर से मल्टीप्लाई, 6 हो गया। फिर तो मैंने क्या लिख दिया इसको, साइन स्क्वायर थीटा होल वो थीटा। अब आपने 4 चैप्टर में फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। याद है फैक्टराइज वाला फार्मूला, वो यहाँ पे मैं लगाऊंगा। इधर ए क्या है, साइन स्क्वायर, बी क्या है, कॉस स्क्वायर। चलें इसको लगाते हैं, ए प्लस बी साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखें ए प्लस बी, ए ये वाली चीज़ है पूरी, बी पूरी ये चीज़ है। ठीक है, अब आगे क्या है, ए स्क्वायर, इस चीज़ का स्क्वायर, साइन 4 थीटा माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉस 4 थीटा। ये चीज़ तो स्टूडेंट्स 1 है, इसको तो करते हैं ख़त्म। बाकी हमारा अब ये मसला रह गया है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस चीज़ को आपने सॉल्व करना आपके लिए चैलेंज नहीं है, ये आप 4.1 में पढ़ चुके हैं कि जब आपके पास a4 प्लस b4 आ जाता है, क्या आ जाता है, a4 प्लस b4, इसको आप कैसे फैक्टराइज करते हैं। आप फार्मूला तो बनता कोई नहीं है ना, प्लस है दरमियान में, इसलिए आप क्या करते हैं, फिर कंप्लीट करते हैं किसी तरह से इन चीज़ों को, प्लस 2ab माइनस 2ab अपनी तरफ से ऐड करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ +2 इंटू ए इंटू बी, माइनस भी अपनी तरफ से फिर करना पड़ेगा, इक्वेशन तो बैलेंस रखनी होती है ना, यानी ये काम आप करते हैं। इधर भी यही करना पड़ेगा आपको, यहाँ 4 है, ये भी 4 है, हम क्या लिखेंगे इसको स्क्वायर की फॉर्म में, इसको स्क्वायर की फॉर्म में, यानी हमें a मिल जाएगा, b मिल जाएगा, फिर हम 2ab और माइनस 2ab अपनी तरफ से लेके आएंगे। ओके, इसको देखते हैं कैसे होगा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये आपके पास a आ गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब आगे प्लस 2ab, ए क्या है यहाँ पर, देखें प्लस 2ab है ना,
-2a भी करेंगे, इक्वेशन बैलेंस तो करनी है। ये देखें मैंने क्या कर दिया, +2a भी -2a भी कर लिया, और फिर ये चीज़ बच गई थी, इसको मैंने एंड पे लिख दिया। ओके, अब आप प्रूफ के देखें, 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इनको मिला के बन रहा है ना, इनको मिला के -2 -1 दोनों सेम हैं जी। ये भी sin स्क्वायर cos स्क्वायर, ये भी sin स्क्वायर cos स्क्वायर, तो इनके कोफिशिएंट तो ऐड हो सकते हैं। हम इसको क्या लिख देते हैं, -3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। एक काम तो हमने कर दिया। अब इस पे गौर करें आप, क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ओपन फार्मूला है हमारे पास, ओपन फार्मूला पड़ा हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं इसको क्लोज करूं तो क्या करूंगा, a प्लस बी होल का स्क्वायर लिख दूंगा ना, तो इसको क्लोज कर देते हैं। देखें क्लोज कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सारी चीज़ इसके अंदर आ गई है, -3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब ये चीज़ पैथागोरियन आइडेंटिटीज़ है 1, पहली आइडेंटिटी 1, -3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये हमारी राइट साइड थी, प्रूव हो गई है। ठीक है, तो बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स। आपने कम से कम इन आइडेंटिटीज से नहीं घबराना कि ये बहुत मुश्किल दे दिए तो हमसे होंगी नहीं, इंतहाई ईजी हैं, इनको छोड़ नहीं सकते आप, क्योंकि आगे हर क्लास में ये यूज़ होंगी। बेसिक्स हैं, इनमें आप अगर एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर आपको अगली क्लासेस में भी काफ़ी इंटरेस्ट पैदा होगा इन क्वेश्चंस को करने में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इफ़ cos स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उन्होंने, इफ़ x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू m और x sin थीटा माइनस y cos थीटा n, प्रूव करें। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, खुद ही वैल्यूज उन्होंने दे दी हैं सारी, प्रूव करना है आपने, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, प्रूव हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, m की वैल्यू उन्होंने दी है आपको, m इज इक्वल टू एक्स cos थीटा प्लस y sin का थीटा, यही दिया हुआ है। ठीक है, और n क्या दिया उन्होंने, x cos थीटा, x sin थीटा माइनस y cos थीटा, ये दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है आपने, प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। इसकी को आपको फॉलो करते जाएं आप। ठीक है, आप देखें इधर क्या लिया हुआ है इन्होंने, स्क्वायर, अगर मैं इसको इस और इधर ऐड किया हुआ है, इनको इन दोनों को क्या किया हुआ है, ऐड, है ना। अगर मैं इनका स्क्वायर लूँ, इसका भी स्क्वायर लूँ, इनको ऐड कर दूँ तो मुझे ये तो प्रूफ हो जाएगा। तो हम फिर यही करते हैं, पहला काम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं भाई, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें, टेकिंग स्क्वायर ऑफ 1 एंड 2। चलें जी, एम स्क्वायर, इसका स्क्वायर स्क्वायर है, प्लस इधर क्या मसला आएगा, इधर दो चीज़ें हैं तो हमें फिर फार्मूले का सोचना पड़ेगा। ठीक है, इधर एन स्क्वायर एक्स का साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा होल का स्क्वायर। देखिए आपने हिंट यहाँ से पकड़नी है इस क्वेश्चन की,
यहाँ क्या हो रहा है, एम स्क्वायर है और इसमें ऐड हो रहा है एन स्क्वायर, तो हम क्या करें, इनको स्क्वायर लेके ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब एडिंग ऐड भी कर देते हैं, बल्कि पहले स्क्वायर ओपन करते हैं, इधर ही काम ख़त्म करेंगे। एम स्क्वायर इज इक्वल टू, देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। ठीक है, नीचे एन स्क्वायर लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब थोड़ा अच्छा बनाते हैं इसको, स्क्वायर ओपन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखें वेरिएबल हैं, इनको हम साथ लिख देते हैं, प्लस 2xy साइन थीटा कॉस का थीटा। थोड़ी सी अरेंजमेंट बना दें, शेप बना देते हैं इसकी, लिख सकते हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे आप 2yx है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2xy। मसला तो नहीं होता, मल्टीप्लाई में एक ही चीज़ें हैं। नीचे देखते हैं, एन स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर काज के साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर काज स्क्वायर का थीटा माइनस 2। इसको भी ज़रा सुरही पाउडर लगाएं तो ये भी अरेंजमेंट हो गई है आपकी। ठीक है, अब ऐड करते हैं, एडिंग। एडिंग में क्या होगा, ये दो तो कट जाएंगे, बाकी क्या बचेगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, इज इक्वल टू ये साइड है इधर ऐड हो रही हैं, एक्स स्क्वायर काज स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर काज स्क्वायर थीटा। ये देखें, मैं इनको कट कर देता हूँ, दोनों सेम है। अब क्या करेंगे, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इधर गौर करें तो एक्स स्क्वायर वाली इकट्ठा लिख सकते हैं ना, कॉमन लेकर, एक्स स्क्वायर काज स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर काज स्क्वायर का थीटा। मैं इधर से क्या कॉमन लेता हूँ, एक्स, इधर से इधर से क्या कॉमन लेता हूँ, वाई स्क्वायर कॉमन है ना, देखें इधर भी है और इधर भी है, पहले पेयर से क्या बना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर का थीटा प्लस वाई स्क्वायर, इधर भी देखें ये भी कॉमन ये भी कॉमन, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का थीटा। अब ये चीज़ क्या है, 1, ये भी चीज़ क्या है, 1। पहले आइडेंटिटी देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो इसको मैं 1 कर देता हूँ, प्लस वाई स्क्वायर की जगह भी 1 लिख देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, नज़र आ रहा है, ओह नज़र नहीं आ रहा, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। देखें इधर से मैं ऊपर लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर काज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज का स्क्वायर का थीटा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 आ गया प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 आ गया। देखें ये आइडेंटिटी क्या है जी, 1 है, पाइथागोरियन आइडेंटिटी है ना, तो हमारे लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने प्रूफ कर दी, यही उन्होंने कहा था। बहुत ही इजी सा ट्रिक्स हैं इसमें। अब अगले क्वेश्चन फार्मूले दिए उन्होंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस।
रेस्ट करते हैं।